रायपुर से बड़ी जानकारी। विधानसभा में पलायन और किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठा है। जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक 570 किसानों ने खुदकुशी कर ली। गृह मंत्री का बयान और कृषि कारणों से 2 किसानों ने खुदकुशी की है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ये बयान दिया और यूपी के किसान को 50 लाख दिए। क्या प्रदेश में मुआवजा नियम बनेंगे? मुआवजे पर अभी ऐसा नियम नहीं है। सीएम ने अपने विवेक से दी राशि। गृह मंत्री का यह बयान। तो देखिए, एक मुद्दा उठा है विधानसभा में पलायन को लेकर और साथ ही साथ किसानों की खुदकुशी का यह मुद्दा है, जिसमें कई तरह की बातों का जिक्र किया गया। कहा कि विभाग की तरफ से दी गई जानकारी सही नहीं लग रही है। आंकड़े थानों और राजस्व विभाग से आए हैं। गृह मंत्री शिव डहरिया, तो देखिए किस तरीके से वार पलटवार भी एक तरफ से देखने को मिला है विधानसभा में। बीजेपी की तरफ से भी बयान दिया गया, जिस पर गृह मंत्री का भी जवाब सामने आया है। कहा कि मुआवजे पर अभी कोई ऐसा नियम नहीं बना है। इसी के साथ देखिए, विधानसभा में पलायन और किसानों की खुदकुशी का मुद्दा आज उठता हुआ नजर आया। जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक 570 किसानों ने खुदकुशी की। ये आंकड़े भी विधानसभा में रखे गए। सत्य प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, एक मुद्दा आज जो उठा विधानसभा में, वो बेहद गंभीर मुद्दा भी है, लेकिन इस पर जो वार पलटवार की स्थिति देखने को मिली विधानसभा में, आप पूरा विस्तार से बताएं कि किस तरीके से आंकड़े पेश किए गए। बिल्कुल, देखिए, चाहे पलायन का मुद्दा हो या किसानों की खुदकुशी का मुद्दा हो, दोनों मुद्दे काफी गंभीर है और प्रश्नकाल में ये दोनों मुद्दे सामने निकल के आए। कांग्रेस के विधायक धनेंद्र साहू ने पलायन का मसला उठाया। महासमुंद जिले में से जो पलायन हो रहे हैं उसके आंकड़े उन्होंने पूछे और साथ साथ पलायन को लेकर कोई ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी क्या, इसे लेकर उन्होंने सवाल पूछा। इस बीच जो जवाब आसंदी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्देश दिया, वो काफी जो है वो सदन में चर्चा का विषय या उसके बाद भी चर्चा का विषय देखने को मिला। उन्होंने कहा कि पलायन जो है वो छत्तीसगढ़ के माथे पे कलंक जैसा है और उन्होंने मंत्री को निर्देशित भी किया कि कोई ठोस कार्य योजना बनाकर इसे कैसे रोका जाए। इस बाबत जो है वो ठोस कार्य योजना बनाकर निर्णय लिया जाए। दूसरी बड़ी बात जो देखने को मिली, किसानों की खुदकुशी का मसला प्रश्नकाल में ये भी मुद्दा उठा और इसको कृष्णमूर्ति बांधी जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने प्रश्नकाल में इस मसले को उठाया। इसमें भी जवाब मंत्री ताम्रध्वज साहू का आया। चूंकि विभाग से संबंधित ये प्रश्न लगाया गया था, तो उनका ये जवाब कि 570 जो है वो अगर जनवरी 2019 से मध्य फरवरी 2022 तक की अगर बात करें तो 570 किसानों ने खुदकुशी की है, जिसमें 2 ही कृषिगत कारणों से किए हैं, बाकी ने अन्य कारणों से किया है, जिसके बाद भी काफी गहमागहमी जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिली। साथ साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुआवजे को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की कि अब तक मुआवजे जैसी कोई गृह विभाग के जरिए मुआवजे जैसी कोई नीति नहीं है, जिसपे कृषि मंत्री को मुआवजे संबंधित क्या नीति हो सकता है, इसे देखने के आसंदी की ओर से निर्देश दिए गए। तो कुल मिलाकर कहे तो प्रश्नकाल के दौरान ये बेहद दोनों गंभीर मसले और प्रश्नकाल के सत्य प्रकाश, एक जिक्र इस बात का भी सामने आया कि यूपी के किसान को 50 लाख रुपए दिए गए, लेकिन क्या प्रदेश में मुआवजा के नियम बनेंगे? इसको लेकर सरकार का क्या रुख रहा? बिल्कुल, देखिए, इस मसले को लेकर सदन से बाहर भी पहले ही जब ये मुआवजा दिया गया था, उसके बाद जब ये राशि दी गई थी, उसके बाद से ही बीजेपी लगातार जो है वो सरकार को घेर रही है। हालांकि स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश आज सदन में भी की गई कि ये मुआवजे की राशि किसी तरह से नहीं है, क्योंकि मुआवजे को लेकर जो है वो गृह विभाग की ओर से अगर हम कहें तो कोई ऐसी नीति या राशि देने का प्रावधान नहीं है, जिसपे ही आसंदी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष ने ये निर्देश दिया कि गृह मंत्री के विभाग में तो ये नहीं है, लेकिन कृषि मंत्री जो हैं वो इस संबंध में क्या नीति हो सकता है, देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो ये मसला जरूर आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस सवाल के बीच उद्धृत हुआ। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कई तरह के मुद्दे आज सदन में उठे हैं, जिसको लेकर वार पलटवार का दौर भी सदन में नजर आया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।